अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अभी एक वीडियो जो है वो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, तो उसमें हसन निसार साहब जो हैं एक वाक़या सुना रहे थे। बात कुछ यूँ हो रही थी कि एक टॉक शो था, उसमें जो होस्ट थी उसका नाम मैं बता देता हूँ, आशा बख्श। बड़ी अच्छी होस्ट हैं, बड़ी पुरानी मंजी हुई जो है वो एंकर हैं। तो उसने हसन निसार साहब से सवाल जो है वो किया कि जो फ़राह गोगी है, जो कि जिसका कि आपने नाम सुना होगा कि बुज़दार हुकूमत में वो पंजाब में काफ़ी ऑल इन ऑल थी, जो बातें सुनने में आती थी। तो सवाल उसने ये किया कि आने वाले वक्त में पता ये चल रहा है कि फ़राह गोगी और उस्मान बुज़दार जो एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब के हैं, वो वादा माफ़ गवाह बनने जा रहे हैं इमरान ख़ान के ख़िलाफ़। तो उस रेफरेंस में जो है वो फिर हसन निसार साहब ने जो है जवाब देते हुए बात की। मैंने यहाँ पे पहले भी वीडियो जो है वो हसन निसार साहब के बारे में बनाई थी, क्योंकि वो जब कोई बात करते हैं इमरान ख़ान के बारे में तो वो काफ़ी जो है एहतियात बरतते हैं। जो सही बात है वो बताने से वो हमेशा गुरेज़ा रहते हैं, एहतियात बरतते हैं। क्यों कि मैंने उस वक़्त भी ये बात की थी कि इमरान ख़ान की शख्सियत बनफ़्से नफ़ीस, इमरान ख़ान एक अच्छे इंसान हैं और ज़हनी तौर पर वो करप्ट नहीं हैं, हर लिहाज से अच्छे हैं। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। लेकिन उन्होंने जो फ़ैसले किए या जिन लोगों को उन्होंने अपने साथ अपने सराउंडिंग्स में रखा हुआ था, वो इस कमाश के नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस सवाल के जवाब में पहले तो एक शेर पढ़ा। वो शेर मैं आपको सुनाए देता हूँ। वो शेर कुछ यूँ है कि देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। वो कह रहे थे कि एक तकरीब थी पीसी में, पुरानी बात वो बता रहे थे, किसी दौर में जो है वो पीटीआई का हिस्सा होते थे हसन निसार साहब। तो उस रेफरेंस में उन्होंने बात की कि वो एक तकरीब थी जिसमें वो बता रहे थे कि उन्होंने भी तकरीर की। उसके बाद जो है वो लास्ट स्पीकर जो थे वो इमरान ख़ान थे। तो वो फरमाते हैं कि उन्होंने इमरान ख़ान के बारे में कहा कि उनमें मर्दन शनासी जो है नहीं है, कि इंसान को जो मर्द की को पहचानने की, लोगों को पहचानने की जो सलाहियत है उनमें नहीं है। तो फिर जब इमरान ख़ान की बारी आई तो उन्होंने हिसाब चुकता कर दिया कि हसन निसार साहब, आपको जो है यहाँ तक लाने वाले कौन हैं। तो इस तरह से उन्होंने हसन निसार साहब ने बात की कि इमरान ख़ान ने ये बता दिया कि आपकी भी हैसियत जो है वो मुझे पता है क्या है, मैं ही आपको जो है ना यहाँ तक लेके आया हूँ। एनी हो, अगर इस बात को मैंने ज़्यादा तवालत के साथ किया तो ये बड़ी लंबी हो जाएगी। तो ये बातें जो हैं ये कुछ ऐसी जो है ना खामियाँ वो हर इंसान में होती हैं, लेकिन अब जब आप मुल्की लेवल पे इतने बड़े ओहदे पे चले जाते हैं तो फिर गलतियों की गुंजाइश जो है वो कम होती है। इसी तरह से एक और मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। शफ़क़त महमूद जो है, मैं पुराना इनको जानता हूँ, ये किसी दौर में जो है वो सिविल ब्यूरोक्रेट थे और बेनज़ीर के दौर में ये ब्यूरोक्रेसी में थे। तो मोहतरमा बेनज़ीर शहीद साहिबा जो थी वो इनको शफ़क़त महमूद साहब को जो है वो पॉलिटिक्स में लेके आई थी और इनको ग़ालिबन उस वक़्त जो है वो सेनेटर जो है वो उन्होंने बनवाया था। इस तरह से ये पॉलिटिक्स में आए। अब क्योंकि ये पीटीआई के साथ हैं, इमरान ख़ान के साथ हैं, तो एक दफ़ा शफ़क़त महमूद साहब ने इमरान ख़ान से कहा कि ख़ान साहब,
पंजाब इतना बड़ा सूबा है और पंजाब में बहुत करप्शन हो रही है। उन्होंने नाम लिया बुज़दार का, फरागोगी का और एहसन गुज्जर, इस किस्म के जो नाम थे वो उन्होंने शफ़कत महमूद साहब ने खान साहब के सामने रखे। तो खान साहब जो हैं बजाय कोई जो है कोई रिफॉर्मेशन का तरीका जो है वो अडेप्ट करते, उन्होंने फ़ौरन जो है जवाब दिया कि आपने सिंध को देखा है, सिंध में क्या हो रहा है, जो लूट मार सिंध में मची हुई है वो पंजाब में तो नहीं है। तो खान साहब से मेरी गुजारिश ये है कि ये बात करने का मकसद ये है कि आप, क्योंकि थारो जेंटल पब्लिक आपको समझती है कि आप ईमानदार हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप अमानतदार हैं, इसलिए अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो वो उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा बनिस्बत पिछली हुकूमतों के। पिछली हुकूमतों ने बहुत लूटा है, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने बहुत माल बनाया है। आपके दौरे इक़्तिदार में उस तरह से लूट घसूट नहीं हुई, लेकिन क्योंकि आप एक शराफत का, एक अमानत का सिंबल थे, तो इसलिए अगर आपके इक़्तिदार में कोई गलत काम करेगा तो यकीनी बात है वो आप पे हर्फ आएगा। तो ऐसी सूरत हाल को मैंने आज चाहा कि इस पे डिस्कस किया जाए। आने वाले वक्त में भी ये ज़रूरी है कि जितने भी ये हमारे मुहतरम एनालिस्ट हैं, मुफक्किरीन हैं, इनको चाहिए कि जहाँ पे भी कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो गलत काम करता है या गलत बयान देता है, उसको हदफ़े तनकीद ज़रूर बनाएं ताकि वो आइंदा जो है उसमें कोई सुधार या बेहतरी जो है वो आ सके। तो नाज़रीन, जाते जाते मैं यही कहूँगा कि अपने ही होते हैं जो आप पे बिजली गिराते हैं, आपको नुकसान पहुँचाते हैं। क्यों कि आपके घर के लोग ही लंका ढाते हैं, क्योंकि आपके बारे में उनको सब कुछ पता होता है और वो मौके की तलाश में होते हैं। जो ही उन्हें मौका मिलता है वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इस वक्त आप अपने होस्ट अरशद शाहीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ऑटवा से इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।